छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु श्री सीतापते पादुकाभ्यो माता राममत् पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वंशी विभूषित करानमणिर्दाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पुणेन्दु सुंदर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णा तत्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
वसुदेवसुतं देवं कंसारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सानन्दमानन्ददवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथ मम नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुं परम्परा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमती धीर आय सुवासन विराजिए तेज पुंज कपीवीर। हे बागेश्वर बालाजी सरकार, हे सत्यदेव भगवान सन्यासी बाबा आइए विराजिए। हे बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान आइए विराजिए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय माखन चोर प्रभु जय जय गोपी चित चोर। जय श्री सीताराम पवन सुत हनुमान की जय। श्री बालाजी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय हो। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। हरि जी शरण में लो, गुरु जी शरण में लो, गुरु जी शरण में लो, गुरु जी शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो, मेरा बेड़ा बालाजी पार करो, मेरा बेड़ा बालाजी पार करो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान ओ राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान हे राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान ओ राधे श्याम हनुमान 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 सीताराम 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 हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान सीताराम हनुमान राधे श्याम हनुमान राधे श्याम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो उमापति महादेव की जय हो बागेश्वर धाम की जय हो बालाजी सरकार की जय हो सतदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय हो श्री श्री 1008 श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। श्री रामचरित मानस की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो गौ माता की जय हो गंगा मैया की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। नमः पार्वती पतये पतये हर हर महादेव। पर
पराग परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य संप्रभम भगवान अकारण कृपा करने वाले दीन बंधु दीनानाथ भक्त वत्सल दामोदर श्री राघव जी सरकार के जिनके स्वभाव से, जिनकी करुणा से, जिनकी कृपा से इस समस्त चराचर जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे ही करुणा वर्णालय साक्षात कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में हम सब सादर प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ममतामयी करुणामयी भगवान की पराशक्ति प्राणवल्लभा माता जानकी जी के पादारविंद में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भगवान की लीला स्थली अयोध्या धाम को प्रणाम, श्री चित्रकूट धाम को प्रणाम, जनकपुरी को प्रणाम। इस संसार में ब्रह्मांड में भगवत कथा के सबसे अच्छा श्रोता और वक्ता कोई है तो एक ही है, ज्ञानी नामक सकल गुण धानम वाणाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनके चरणों में बैठ करके आज जो भी कृपा करें भगवान हम सब कथा श्रवण करेंगे। सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा दादा गुरुदेव के चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फहराने वाले श्री श्री 1008 से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान के श्री वैकुंठ धाम रूपी श्री कमल चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जिनकी कृपा से, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी करुणा से यह दास कुछ बोलने के लायक हुआ है, ऐसे कृपालु गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप जहां भी हैं वहीं से इस दास को आशीर्वाद प्रदान करें। श्री बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों को प्रणाम, श्री बालाजी सरकार हनुमान धाम सुरहन की दिव्य शक्तियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। और आप सबसे प्रार्थना कि कथा स्थल पर विराजमान होकर किसी न किसी रूप में विराजमान हो जाएं और इस अपोध दास पर अपनी कृपा बरसाएं, अनुग्रहित करें दास को। ग्राम देवता को प्रणाम, स्थान देवता को प्रणाम, परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में भी प्रणाम, जिन्होंने कलिकाल के मानव को एक ऐसा सतरूपी जहाज प्रकट कर दिया जिसके किसी भी एक कांड पर बैठ करके कलिकाल का मानव भव पार हो जाता है। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में प्रणाम, सभी साधु संत के चरणों में प्रणाम, इस धरती के चलते फिरते भगवान आचार्य गुरुदेव ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम, कथा यजमान को भी प्रणाम, जिनके पावन संकल्प से आज हम सबको श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अतः कथा यजमान को भी प्रणाम। कथा के आयोजन में सहयोग करने वाले सभी भगवत भक्तों को प्रणाम। कथा स्थल पर उपस्थित सभी नर रूपी नारायण भक्तों को प्रणाम, भक्तिमती माताओं बहनों को प्रणाम। जो भक्त कथा स्थल पर अभी तक नहीं है उपस्थित अथवा आने वाले अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से कथा श्रवण करेंगे, आप सभी को प्रणाम। और जो भक्त किसी कारणवश आज नहीं आ पाएंगे उनको भी प्रणाम। नावानीपुर की इस पावन धरा को प्रणाम, क्योंकि भगवान की कथा जहां भी होती है वो धरा तो पावन हो ही जाती है, इसलिए इस धरा को भी प्रणाम। कथा स्थल पर यत सर्वत्र विराजमान आप सभी को कविकुल शेखर पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की एक भक्ति के साथ सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री बालाजी सरकार हनुमान धाम सुरहन की व्यासपीठ से आप सभी को पंडित विमल कृष्णदास शास्त्री
और हमारी पूरी कथा मंडली की तरफ से जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। आइए आज की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। साधु जी, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि आज हमारे कथा यजमान श्री सुजीत जायसवाल जी और उनके परिवार द्वारा नवनिर्मित भवन के पावन गिरि प्रवेश के अवसर पर हम सब श्री हनुमान जी महाराज का कथा गाने के लिए उपस्थित है और आप सब श्रवण करने के लिए उपस्थित है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारे मन में एक विचार आया कि ये गृह प्रवेश तो एक बहाना है, वास्तव में आप सबको श्री हनुमान कथा सुनाना है। इसलिए जायसवाल परिवार ने अपने इस नवनिर्मित भवन के अवसर पर गृह प्रवेश के पावन अवसर पर इस कथा का आयोजन किया और आज जायसवाल परिवार अपने इस भवन में प्रवेश करेगा और हनुमान जी महाराज की अनंत भक्ति आप सबके हृदय में कथा के माध्यम से प्रवेश करेगी। जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे, गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी चौपाई, प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा, प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा, प्रभु श्रीनगर की जय सबका हृदय राखी, हृदय राखी को सर्व राजा, प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा, प्रभु श्रीनगर की जय सबका जा। आज इसी एक चौपाई को आधार बनाकर हम आप सबको श्री बालाजी सरकार गुरुदेव भगवान की जो भी प्रेरणा होगी वो कथा अमृत परोसेंगे। बड़भागी है आज जायसवाल परिवार कि आपके द्वारा न जाने कितने भगवत भक्तों को श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और इस दास का भी परम सौभाग्य है कि हम यहाँ दूसरी बार कथा गाने पधारे। पिछली बार हम लोग 2023 में कथा गाने आए थे और बालाजी ने ऐसी कृपा की कि आज फिर हम सब आपके सामने उपस्थित भए। इसलिए बड़भागी है परिवार जो कि ऐसे कथाओं का आयोजन करता है और आप सब भी बड़भागी हैं जिन्हें हनुमान जी महाराज के चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि कथा में लोग ऐसे नहीं आते, कथा में वही आते हैं जिन्हें हनुमान जी अपनी कृपा के चुंबक से खींच लाते हैं, वही कथा में आते हैं। नहीं महाराज, लोग योजना बनाते रहते हैं, पहुंच नहीं पाते। इसलिए आप भी बड़भागी। भगवान जीवात्मा और परमात्मा की इस कथा रूपी का ये संबंध जो होता है कथा, उन दोनों जीवात्मा और परमात्मा की एक अनन्य भक्ति, एक अनन्य निष्ठा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भक्ति आप सबके हृदय में प्रवेश करती है और जीवात्मा परमात्मा की कथा रूपी गंगा में सराबोर होकर के तृप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सियर वीर बिहार। आप कहेंगे महाराज कथा श्रवण करने से क्या लाभ है, क्यों कथा श्रवण करें? भैया कथा आपको जीवन के इस उद्देश्य को, जीवन के जीने की एक कला सिखाती है। जब आप भगवान की कथा में बैठते हैं ना, जब तक आप कथा पंडाल में रहते हैं, कथा के अमृत रूपी शब्द आपके कानों में जाते हैं तो आपको पाप स्पर्श भी नहीं करता जब तक आप कथा पंडाल में बैठे रहते हैं।
जब तक आप कथा में बैठे रहते हैं आप संसार को भूलकर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। आपको उस समय संसार की चिंता नहीं सताती। और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम जीवन का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त करें। संसार में रह करके भी संसार के कार्य करते हुए भी भगवान को ना भूलें, स्मृति बनी रहे प्रभु की। यही प्रयास हमारा आपका होना चाहिए। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, अपने व्यस्तम जीवन में से भी समय निकाल करके भगवान की कथा में आए, भगवान का गुणगान करें, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है महाराज। इसलिए हनुमान जी की कथा कल्याणकारी है। एक भाव मन में आ रहा है, आप सबको प्रस्तुत करते हैं। सीताराम गाकर जीवन बना ले पगला, सीताराम गाकर जीवन बना ले पगला, सीताराम गाकर जीवन बना ले पगला, सीताराम गाइए भैया। जीवन बना ले पगला, सीताराम गाकर जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाकर जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाकर जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाकर जीवन बना ले पगला, सीताराम गाकर जीवन बना ले पगला। जय हो। भगवान की जय हो। साधक कहता है हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, व्यर्थ जीवन तू गवैला, व्यर्थ जीवन तू गवैला, व्यर्थ जीवन तू गवैला। भगवान जब कृपा करते हैं तो जीव 84 लाख योनियों में से घूमते हुए इस मानव तन को प्राप्त करता है। इसलिए साधक कहता है हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, व्यर्थ जीवन तू गवैला, व्यर्थ जीवन को गवैला, देहिया के पाके जीवन बना ले पगला, देहिया के पार के जीवन बना ले पगला, देहिया के पार के जीवन बना ले पगला, सीताराम गाके जीवन बना ले पगला, सीताराम गाकर जीवन बना ले पगला। जय श्री राम। अच्छा महाराज, किसी का जीवन बना आप कहेंगे महाराज क्या प्रमाण है किसी का जीवन बना भी?
साधक कहता है गाड़ी का अजामिल गिद्धा, गाड़ी का अजामिल गिद्धा, गणिता गजामिल गीता, गणिता गजामिल गीता, सबरी हो गईली सिद्धा, सबरी हो गईली सीता, सबरी हो गईली सीता। हाय राम गुण गाकर जीवन बनाते पगला, राम गुण गाकर जीवन बना राम गुण गाकर जीवन बना पगला। दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते हुए। और महाराज और किसका किसका उद्धार हुआ भगवान के गुणगान को गा करके। साधक कहता है तुलसी सूर मीरा, तुलसी सूर मेरा, तुलसी सूर मेरा, गोस्वामी तुलसीदास सूरदास मीराबाई। साधक कहता है हो तुलसी सूर मीरा, तुलसी सूर मेरा, तुलसी सूर मेरा, राम पे हो गईले फिदा, राम हो गईले पीरा, राम पे हो गईले पीरा। भजनिया को गाकर जीवन बना ले पगला, भजनिया को गाकर जीवन बना ले पगला, भजनिया को गाकर जीवन बना ले पगला। राम नाम गाकर जीवन बना ले पगला, राम नाम गाकर जीवन बना ले पगला। ओ श्री रामचंद्र की जय हो। इस पद में दास ने आप एक अपना भाव जोड़ दिया है गुरु कृपा से। हो सन्यासी बाबा गुरुवर, सन्यासी बाबा बाबा गुरुवर, गुरुवर, ओ सन्यासी बाबा गुरुवर, सन्यासी बाबा गुरुवर, सन्यासी बाबा गुरुवर, दास है जिनके विमल, दास है जिनके विमल, दास है जिनके निर्भर, दास है जिनके निर्भर। चरनिया को पाकर जीवन बना ले पगला, चरनिया को पाकर जीवन बना ले पगला, चरनिया को पाकर जीवन बना ले पगला, चरनिया को पाकर जीवन बना ले पगला। राम नाम गाकर जीवन बना ले पगला, राम नाम गाकर जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला। हरि गुण गाकर जीवन बना ले रे पगला। भैया और कोई माध्यम नहीं, और कोई साधन नहीं है इस भव से पार जाने का, केवल और केवल भगवान के नाम का चिंतन है, उसके अलावा और कोई साधन नहीं। इसलिए जिस प्रकार शरीर को पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार
इस आत्मा के लिए, इस आत्मा की शुद्धि के लिए, मन के विकार को दूर करने के लिए भगवान की कथा रूपी गंगा की जरूरत होती है। क्योंकि गंगा में स्नान करने से तो तन शीतल होता है, परंतु कथा रूपी गंगा में स्नान करने से मन शीतल होता है। इसलिए कथा आवश्यक है, भगवान के नाम की याद बनी रहे, यह परम आवश्यक है। और यदि जब आपके भगवान का नाम का चिंतन आपके मन में चलता रहेगा, आपके हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी, आपका हृदय सरल हो जाएगा। सरल, स का अर्थ सीता, र से भगवान राम और ल से लक्ष्मण। जब आपके हृदय में भक्ति प्रवेश कर जाएगी, आपके हृदय में सीता, राम और लक्ष्मण जी विराजमान हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि राम जी हैं ब्रह्म, माता सीता है माया और लक्ष्मण जी हैं जीव। गोस्वामी जी कहते हैं उभय बीच सिय सोहै कैसे, 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 ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। इसलिए जो जीव ब्रह्म को जान गया, वो माया के संसार में रहकर भी माया में उलझता नहीं, बल्कि वो जीव इस माया के सागर से हनुमान महाराज की तरफ पार हो जाता है। जैसे बब्बा जी समुद्र लांग गए, भगवान का नाम हृदय में धारण करके, भगवान का चिंतन हृदय में धारण करके, उसी प्रकार से जीव इस संसार के भव से पार हो जाता है। और इस माया के जाल में फंसता कौन है, उलझता कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु को भूला जीव तब ही खाए मार, नाम हृदय में जो रहे उतर जाए भव पार। यही कथा का महात्म्य है और भगवान की कथा का यही फल है। साधु जी एक बात सदैव स्मरण में रखिए, भगवान की कथा का फल तुरंत प्राप्त नहीं होता, तुरंत प्राप्त नहीं होता। आपके पुण्य का फल तुरंत प्राप्त नहीं होता, परंतु जब आपके जीवन में अनावश्यक संकट प्रवेश करता है, यह कथा का फल आपके सामने, संकट के सामने पुण्य बनकर के खड़ा हो जाता है। इसलिए कथा का फल तुरंत प्राप्त नहीं होता। आप कहेंगे ये 3-4 घंटे जाकर महाराज क्यों हम बैठ करें कथा में, ऐसा भी चिंतन रखते हैं लोग। तो कथा का फल तुरंत प्राप्त नहीं होता, इसलिए कथा श्रवण करें और प्रत्येक शब्द को ध्यान पूर्वक सुने। न जाने कौन सा शब्द आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में पूरे जीवन को बदल कर रख दे। इसलिए कथा भी जब भी श्रवण करें, भगवान का नाम चिंतन हृदय में धारण करते हुए श्रवण करें। देखिए कोई कितना भी चाहे भाग ले, अंतिम स्थान, अंतिम जो स्टॉप होता है उसको केवल शमशान घाट तक, चाहे कितना आप जीवन में भाग लीजिए, चाहे कोई भी शिकार में घूम लीजिए, परंतु सफर कितना भी आपको वीवीआईपी क्यों न हो, अंतिम में आप 4 कंधों पे ही निकलते। पहला स्नान भी आप नहीं किया और अंतिम स्नान भी आप नहीं किया, तो फिर किस बात की, किस बात की अकड़ तो सब में है, मगर राख बनने के बाद सबके रंग एक ही हो जाते हैं। अंत सबका एक है, बस कहानियां अलग है महाराज। जाना तो सबको वही है, चाहे आज जाओ, चाहे कल जाओ, चाहे परसों जाओ, भगवान का घर ही अंतिम लक्ष्य है। इसलिए सावधान, माया के वो पुजारी, आगे भी कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर भी एक दूसरा घर है। सावधान, जीवन में आपको अगर कहीं जाना होता है तो मुंबई कलकत्ता आदि, तो आप खूब तैयारी करते हैं महाराज, महीनों से तैयारी चलती रहती है, आप खूब तैयारी करते हैं। ये सामान नहीं रखा, वो सामान नहीं रखा,
परंतु जहां जाना है उस अंतिम यात्रा की तैयारी कोई नहीं करता। उस यात्रा की भी तैयारी करिए, क्योंकि भगवान को आप वचन देकर आए हैं, प्रभु इस बार आपको नहीं भूलेंगे, परंतु यहाँ आते ही सब भूल जाते हैं। और वही परमात्मा गुरु के रूप में आपके सामने बार बार आकर के आपको सावधान करता है, फिर भी जीव सावधान नहीं होता। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान को वचन देकर के आए थे, प्रभु इस बार जाएंगे तो केवल और केवल आपका स्मरण करेंगे, संसार में रहते हुए भी भगवान का स्मरण न भूले महाराज। इसलिए तैयारी करते रहो, और तैयारी बहुत एकदम बिल्कुल केवल निःशुल्क है। भगवान की याद आपके मन में, आपके जीवन में बनी रहे, यही बहुत है। और भगवान को केवल और केवल प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। भगवान को केवल और केवल प्रेम प्रिय है, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान तो प्रेम के वशीभूत होकर के दुर्योधन के मेवा छोड़ करके विदुर के यहाँ जाकर के साग खाते हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के अर्जुन के रथ हाँकते हैं। इसलिए भगवान के वशीभूत हैं केवल और प्रेम के। भैया जिनकी कथा हम आपको सुनाने आए, जिनकी कथा हम आपको यहाँ गाने आए, उनका नाम है वीर बजरंग बली। क्या नाम है महाराज? बजरंग बली। जिनकी कथा में आप सब पधारे हैं, उनका नाम है महाबली हनुमान। महाबली हनुमान, जो मनुष्यों के नहीं अपितु देवताओं के भी कार्य को सिद्ध कर देते हैं, उनका नाम है पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र। और जो बड़े से बड़ा संकट क्षण में दूर कर देते हैं, उनका नाम है संकट मोचन। जो दुष्टों के अधर्मियों के लिए काल के समान है, जो असुरों का, राक्षसों के समूह का पल भर में विनाश कर देते हैं, उनका नाम है असुर निकंदन। असुर निकंदन राम दुलारी। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। और एक बात, जो पल भर में मार करके भगा देते हैं भूतों को, उनका नाम है रामदूत हनुमान। ऐसे हैं महाबली बजरंग बली, जिनकी गाथा स्वयं प्रभु राम जी अपने मुख से गाते हैं। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भक्त ही सम भाई, तुम मम प्रिय भक्त ही सम भाई, तुम मम प्रिय भक्त ही सम भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो हनुमान जी को भजता है, जो हनुमान जी को जपता है, उसके संकट कट जाते हैं। और हनुमान जी महाराज को दुख भंजन, इसलिए हनुमान जी ने, गोस्वामी जी ने, तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिख लिया। क्या लिखा? संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कट मिटे सब पीरा, संकट कट मिटे सब पीरा। मेरे हनुमत बलबीरा, जो सुने हनुमत बलबीरा, जो सुने हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का चित्र और चरित्र दोनों बहुत ही सुंदर है। हनुमान जी का स्वरूप सुंदर क्यों है? क्या कारण है इसका? एक ही कारण है, जो सदैव राम जी को भजता है, उसका चित्र और चरित्र दोनों बहुत सुंदर होता है। और इसीलिए हनुमान जी महाराज अतुलित बलशाली, अतुलित बलधामं सोण शैलावदेहं धनुर्धर कृशानं ज्ञानीनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं मानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ऐसे हैं
हनुमान जी महाराज, जिनका चित्र और चरित्र दोनों सुंदर है। हनुमान जी महाराज के जीवन में राम नाम के अलावा और कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं महाराज, कोई काम नहीं। कैसा स्वरूप है हनुमान जी महाराज का, एक भाव के माध्यम से आपको हनुमान जी का स्वरूप बताते हैं। व्यास हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के है भंडार। भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के है भंडार। मतवाला है मेरा बजरंग बली, बड़ा मतवाला है मेरा बजरंग बली। भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के है भंडार। भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के है भंडार। बड़ा मतवाला है मेरा बजरंग बली, बड़ा मतवाला है मेरा बजरंग बली। ये अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली। अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली। जय श्री राम। कैसा स्वरूप है हनुमान जी का, दर्शन कीजिए। कांधे जने सोहे और हाथों में सुंदर है घोटा। कांधे जने सोहे और हाथों में सुंदर है घोटा। बाहों में बाजूबंद है और पहना है लाल लंगोटा। बाहों में बाजूबंद है और पहना है लाल लंगोटा। माथे पे सोहे तिलक, कांधे जने सोहे और हाथों में सुंदर घोटा। बड़ा मतवाला है मेरा बजरंग बली। ये जो अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली। बोल बजरंग बली की जय हो। जय हो। बोल बाला की सरकार। जय हो, जय हो। बड़ा मतवाला है मेरा बजरंग बली। और क्या किया अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली। राम और लखन को अहि रावण से कपि ने
छुड़ाया। राम और रावण को अहि रावण से कपि ने छुड़ाया। ओ पवन और लखन को अहि रावण से कपि ने छुड़ाया। बालापन में इसने सूरज को में दबाया। बालापन में इसने सूरज को मुख में दबाया। तब से ही नाम पड़ा, तब से ही नाम पड़ा, बजरंग बाला है मेरा बजरंग बली। बड़ा मत वाला है मेरा बजरंग बली। अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली। भक्तों की नैया के ठेवनहार, बलिया मोती के हैं भंडार। भक्तों की नैया के ठेवनहार, बलिया मोती के हैं भंडार। मत वाला है मेरा बजरंग बली। बड़ा मत वाला है मेरा बजरंग बली। बड़ा मत वाला है मेरा बजरंग बली। दोनों हाथों में तालियों की सेवा करते हुए गाइए। और राजा कहता है क्या किया हनुमान जी ने? लाकर संजीवनी बूटी तूने लक्ष्मण के प्राण बचाया। लाकर सजीवन बोले तूने लक्ष्मण के प्राण बचाया। सागर को लांघ करके तूने सीता का पता लगाया। सागर को लांघ करके तूने सीता का पता लगाया। सोने की लंका को सोने की लंका को गई डाला है मेरा बजरंग बली। ये फूल ही डाला है मेरा बजरंग बली। ये तो अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली। भक्तों की नैया के केवलहार, बल और बुद्धि के हैं भंडार। भक्तों की नैया के केवलहार, बल और बुद्धि के भंडार। मत वाला है मेरा बजरंग बली। बड़ा मत वाला है मेरा बजरंग बली। अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली। मेरा बजरंग बली हो मेरा बजरंग बली। ओ वीर बजरंग बली की जय हो। ऐसे हैं वीर बजरंग बली महाराज। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़िए, हनुमान जी के हो जाइए, राम जी के हो जाइए, क्योंकि जो भगवान का हो जाता है उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। भगवान की आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करते हैं। भगवान स्वयं कुरुक्षेत्र के युद्ध में घोषणा करते हैं, अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, अन्यान चिंतन्तो ये माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो सब कुछ छोड़ करके मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करता हूँ। और यही बात नवदा भक्ति में श्री राम जी माता सबरी श्री कहते हैं, नवम सरल सब छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। इसलिए सब छोड़ करके मेरे भरोसे हो जाओ।
भरोसा इतना अटूट रहे महाराज कि भगवान से कभी लगन न छूटे। और ये कोई मोह देखी बात नहीं है महाराज, इस दास के जीवन का यह अनुभव है। पुराणों में, शास्त्रों में, भक्तमाल में, भक्त चरितांग में अनेक भक्तों के चरित्र पड़े हैं। भगवान ने कैसे उनके ऊपर कृपा की, ये सुन करके हो सकता है कि आपको विश्वास न हो, परंतु ये दास जो आपके सामने बैठा है, ये हनुमान जी महाराज की कृपा का ही परिणाम, गुरुदेव भगवान की कृपा का ही परिणाम, वरना ये दास तो कथा का अक्षर भी नहीं जानता था। भैया ये जो भी कुछ देख रहे हो ना, सब हनुमान जी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। इस दास ने लोगों की बहुत बातें सुनी, परंतु हनुमान जी ने सबको जवाब दे दिया। लोग कहते गए और दास की भक्ति हनुमान जी में दृढ़ होती गई। दास की लगन हनुमान जी महाराज से कभी नहीं थी। और जब भगवान से लगन लगाइए तो ये मत देखिए कि संसार आपको क्या कहेगा, ये मत देखिए आपको संसार क्या कहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान, भगवान से जब आपकी लगन लग जाए तो संसार आपको क्या कहता है, इस बात पर बिल्कुल ध्यान। मीरा बाई के लोगों ने क्या क्या कहा, गोस्वामी जी के लोगों ने क्या क्या कहा, सूरदास जी को क्या, लेकिन कभी अपने मार्ग से डिगे कभी नहीं। एक बात का ध्यान सदैव रखना चाहिए। इसलिए कहता हूं हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए। बहुत अनेक कथाएं हैं, आपको एक सत्य कथा सुन कराते हैं कि हनुमान जी महाराज कैसे अपने भक्त पर कथा की। आपको एक सत्य कथा सुन कराते हैं, करैरा कस्बा की कथा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है महाराज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करैरा कस्बा की घटना है। वहां एक बगीचा था, बगीचे में एक हनुमान जी का मंदिर था, बहुत ही प्राचीन मंदिर। उस मंदिर के पास ही एक पुलिस स्टेशन भी है, आज भी है। उसी थाने में एक कांस्टेबल तैनात थे, सिपाही व्यास जी। उनका नाम था गहोई श्री चंपालाल गुप्ता। सत्य घटना आपको सुना रहे। लेकिन जब हनुमान जी महाराज की कृपा हुई तो आपको सब महावीर शरण गुप्ता के नाम से जाने। जय हो। आपका नियम ड्यूटी जाने से पहले, थाने जाने से पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करके ही जाते, चाहे परिस्थिति कुछ भी। कभी कभी आरती के समय अधिक लग जाता था, जिसके कारण थाने पहुंचने में देरी भी हो जाती थी। कभी कीर्तन हो रहा तो और भी रुक जाते थे। थाने जब पहुंचते थे तो बड़े अफसरों की डांट पड़ती थी। सत्य घटना बिल्कुल